रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें अभी रोशनी से भरी हुई थी। एक पुरानी सफेद कार धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उस कार को चला रहे थे रामकिशन। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि आज भी उन्होंने एक सपना देखा था अपने बेटे अर्जुन के लिए। रामकिशन पिछले 15 साल से एक बड़े बिजनेसमैन के ड्राइवर थे। सुबह 6 बजे घर से निकलना, रात 11 बजे लौटना, यही उनकी जिंदगी की बन चुकी थी। लेकिन हर दिन की थकान के बाद भी उनके आंखों में उम्मीद जिंदा थी, क्योंकि उनका बेटा अर्जुन बहुत तेज था। के एक छोटे से इलाके में रामकिशन का घर था। घर क्या था, बस एक छोटा सा कमरा, एक तरफ रसोई, एक तरफ बिस्तर और दीवार पर एक छोटी सी भगवान की तस्वीर। उसी कमरे में अर्जुन किताब लेकर बैठा हुआ था। उनकी माँ सरोज रोटी बना रही थी। दरवाजा खुला, रामकिशन अंदर आए। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। पापा आ गए, सरोज ने मुस्कुराकर कहा। आज बहुत देर कर दी, रामकिशन ने थकी हुई आवाज में कहा। साहब को एयरपोर्ट जाना था। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। पढ़ाई कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ पापा। रामकिशन ने से एक छोटा सा पैकेट निकाला। ये ले तेरे लिए। अर्जुन ने खोला। अंदर नई पेन थी। अर्जुन की आंखों में चमक उठी। पापा नई पेन? रामकिशन बोले। साहब के बेटे ने फेंक दी थी, मैंने सोचा तेरे काम आ जाएगी। अर्जुन ने उस पेन को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उस रात खाते खाते समय रामकिशन ने पूछा, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, कलेक्टर। रामकिशन ने हंस पड़े। इतना बड़ा अफसर? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, हाँ पापा, मैं आईएएस बनूंगा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर सरोज ने धीरे से कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। रामकिशन ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। बेटा हम गरीब जरूर है, पर सपने छोटे नहीं होने चाहिए। अगले दिन स्कूल में अर्जुन क्लास में बैठा था। उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी पुरानी थी, जूते भी घिसे हुए थे। तभी क्लास में कुछ लड़के हंसने लगे। एक लड़का बोला, देखो ड्राइवर का बेटा आ गया। दूसरा बोला, अरे इससे दूर बैठो, इससे पेट्रोल की स्मेल आती है। पूरी क्लास हंसने लगी। अर्जुन चुपचाप रहा। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने रोया नहीं, क्योंकि उसके पापा ने कहा था, मजबूत लोग रोते नहीं, मेहनत करते हैं। एक दिन जिसने सब बदल दिया। कुछ दिनों के बाद स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी। बच्चों के माता पिता आए हुए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, अमीर लोग, ब्रांडेड कपड़े। उसी समय रामकिशन भी आए, लेकिन वे ड्राइवर के यूनिफॉर्म थे, क्योंकि उन्हें सीधे ड्यूटी पर जाना था। जब वे क्लास से बाहर खड़े थे, तभी वही अमीर लड़के का पिता बोला, अरे तुम तो हमारे घर के ड्राइवर हो ना? पूरी क्लास सुन रही थी। अर्जुन का चेहरा झुक गया। उस आदमी ने हंसकर कहा, तुम्हारा बेटा भी यही पढ़ता है? रामकिशन ने गर्व से कहा, हाँ अर्जुन मेरा ही बेटा है। वो आदमी मुस्कुराया। अच्छा है, कम से कम पढ़ लिख कर ड्राइवर से थोड़ा ऊपर बन जाएगा। पूरी क्लास फिर हंसने लगी। अर्जुन की आंखें भर आई। तभी रामकिशन ने बहुत शांत आवाज में कहा, नहीं साहब, मेरा बेटा ड्राइवर नहीं बनेगा, अफसर बनेगा। पूरा कमरा शांत हो गया। उस दिन की कसम, घर लौटते समय अर्जुन पूरे रास्ते चुप था। घर पहुंचकर उसने किताब खोली। रामकिशन ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बोला,
पापा, आईएएस बनना बहुत मुश्किल होता है क्या? रामकिशन कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अर्जुन ने पेन उठाई और धीरे से कहा, मैं करूँगा पापा, मैं आईएएस बनूंगा। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी बदल गई। अब उसका हर दिन एक जैसा था। सुबह 5 बजे उठना, स्कूल जाना, शाम को पढ़ाई, रात को फिर पढ़ाई। कभी कभी बिजली चली जाती तो वह स्टील लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग देखते, हंसते, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क पड़ता नहीं कि उसके सामने एक ही लक्ष्य था, आईएएस। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगले महीने फीस जमा करनी होगी। रकम थी 5,000 रुपए। रामकिशन के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। उस रात उन्होंने चुपचाप अपना पुराना रेडियो बेच दिया। अर्जुन ने पूछा, पापा, रेडियो कहाँ गया? रामकिशन मुस्कुराए, पुराना हो गया था। लेकिन सरोज सब समझ गई। उन्होंने धीरे से कहा, आपने फीस के लिए बेच दिया ना? रामकिशन ने कहा, अगर मेरा बेटा पढ़ जाएगा तो हजारों रेडियो आ जाएंगे। एक दिन अर्जुन स्कूल से लौट रहा था, तभी उसने देखा सड़क पर भीड़ लगी हुई है। एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वो कार उसी कंपनी की थी जहां रामकिशन ड्राइवर थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भीड़ चीर कर आगे जा गया और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कार के पास उसके पापा खड़े थे और उसके सिर से खून बह रहा था और उस पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने पापा का सिर अपने घुटनों पर रखा। पापा, पापा, उठिए। रामकिशन की आंखें आधी खुली थी। आसपास खड़े लोग बातें कर रहे थे। ड्राइवर तेज चला रहा था। साहब की कार का एक्सीडेंट कर दिया। अर्जुन का दिल टूट रहा था। उसे पता था उसके पापा कभी लापरवाही नहीं करते। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। अर्जुन भी उनके साथ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत रामकिशन को अंदर ले लिया। सरोज भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे रामकिशन ठीक तो है? अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा। माँ, डॉक्टर देख रहे हैं। घंटों जैसे लगने वाले 30 मिनट बीत गए। फिर डॉक्टर बाहर आए। घबराइए मत, जान को खतरा नहीं है, लेकिन सिर पर गहरी चोट आई है। कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। सच्चाई का पता लगने के अगले दिन रामकिशन होश में आए। अर्जुन उनके पास बैठा था। रामकिशन ने, ठीक है ना? अर्जुन चौंक गया। पापा, आपको अपनी चिंता नहीं है? रामकिशन ने कमजोर आवाज में कहा। ड्राइवर की गलती थी। मालिक को चोट लगे तो नौकरी चली जाती। अर्जुन ने कहा, लेकिन गलती आपकी नहीं थी। रामकिशन ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, सच हमेशा तुरंत नहीं जीतता। अस्पताल में एक आदमी आया। वह वही बिजनेसमैन था जिसकी कार रामकिशन चला रहे थे।
उसने ठंडी आवाज में कहा, रामकिशन, अब हमें नया ड्राइवर रखना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोज ने धीरे से पूछा, पर साहब, गलती तो सामने वाले ट्रक की थी। आदमी बोला, कंपनी को रिस्क नहीं लेना। फिर उसने एक लिफाफा टेबल पर रख दिया। यह 1 महीने की सैलरी। और वह बिना पीछे देखते चला गया। उस दिन पहली बार अर्जुन ने अपने पापा को रोते देखा। रामकिशन खिड़की की तरफ मुंह कर कर बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। अर्जुन के दिल में आग जल उठी। उसे लगा दुनिया बहुत अन्यायी है। लेकिन उसी समय रामकिशन ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा अर्जुन। उसके पास गया। रामकिशन बोले, कभी भी गुस्से से गलत रास्ता मत चुनना। अस्पताल से घर लौटने के बाद घर की हालत और खराब हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। सरोज ने पास के घरों में काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन सब देख रहा था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी काम कर लूं? सरोज ने तुरंत मना कर दिया। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई है। कुछ दिनों बाद स्कूल से नोटिस आया, अगर फीस जमा नहीं हुई तो छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। रकम थी 7,000 रुपए। अर्जुन ने कागज देखा और चुपचाप बैग में रख दिया। उसने तय किया, वह पापा को नहीं बताएगा। उस शाम अर्जुन ट्यूशन से लौट रहा था। तभी उसने देखा, एक छोटी सी बुक शॉप में काम की जरूरत थी। उसने दुकान में मालिक से पूछा, अंकल, मैं काम कर सकता हूँ? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। स्कूल जाता है? हाँ। तो पढ़ाई कब करेगा? अर्जुन बोला, रात में। दुकानदार कुछ पल के लिए चुप हो गए। ठीक है, शाम को 2 घंटे के लिए आ जाना। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सुबह स्कूल, दोपहर पढ़ाई, शाम को बुक शॉप में काम, रात को फिर पढ़ाई। वह किताबें सजाता, बिल बनाता और जब दुकान खाली होती तो वही किताबें पढ़ने लगता। दुकानदार उसे देखता और मुस्कुरा देता। एक दिन दुकान में एक बुजुर्ग आदमी आए। उन्होंने देखा अर्जुन बहुत ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था। उन्होंने पूछा, क्या पढ़ रहा है? अर्जुन बोला, भारत का संविधान। बुजुर्ग मुस्कुराए। इतने छोटे से उम्र में अर्जुन ने कहा, मुझे आईएएस बनना है। बुजुर्ग कुछ पल के लिए देखते ही रहे, फिर बोले, नाम क्या है? अर्जुन। बुजुर्ग ने कहा, अर्जुन, अगर सच में अफसर बनना है तो सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी भी पढ़नी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद रामकिशन को पता चला कि अर्जुन दुकान में काम करता है। उन्होंने उसे बुलाया। तू काम करता है? अर्जुन चुप रहा। रामकिशन की आंखें भर आई। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया था कि तू काम करे। अर्जुन ने धीरे से कहा, पापा, ये काम नहीं है, ये मेरा सपना बचाने का कोशिश है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रामकिशन ने उसे गले लगा लिया। कुछ महीने बाद अर्जुन ने अपनी फीस खुद जमा कर दी। स्कूल में उसके नंबर
भी बहुत अच्छे आने लगे। अब वही टीचर जो पहले उसे नजरअंदाज करती थी, उसे सबसे होशियार छात्र कहने लगे। लेकिन अर्जुन को पता था, अभी रास्ता बहुत लंबा है। उस रात अर्जुन छत पर बैठा था। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं वही बनूंगा जिसका सपना पापा देख रहे हैं। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर लेकर आएगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में 12वीं के रिजल्ट आने वाले थे और उसी दिन एक खबर आई जिसने अर्जुन की दुनिया फिर से हिला दी। सुबह का समय था। अर्जुन किताब लेकर बैठा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सरोज ने दरवाजा खोला। बाहर पड़ोस का लड़का खड़ा था। वह घबराया हुआ था। आंटी जल्दी आइए, रामकिशन अंकल। सरोज का दिल धड़कने लगा। क्या हुआ? लड़का बोला, अंकल बेहोश हो गए। अर्जुन और सरोज तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने रामकिशन को अंदर लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। उनको दिल का दौरा पड़ा है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर बोले, अभी खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। रामकिशन बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया। बेटा अर्जुन उनकी तरफ झुका। रामकिशन ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं तेरे आईएएस बनने का दिन न देख पाया तो मुझे माफ कर देना। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। पापा ऐसा मत कहिए। रामकिशन मुस्कुराए। मुझे तुम पर भरोसा है। कुछ दिनों बाद 12वीं का रिजल्ट आया। अर्जुन स्कूल पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। उसने अपना रोल नंबर ढूंढा और जब उसे अपना नाम दिखा, उसकी आंखों में चमक उठी। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर। टीचर भी हैरान थे। प्रिंसिपल ने कहा, अर्जुन तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, उसे जल्दी से घर जाना था। अर्जुन दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रामकिशन बिस्तर पर बैठे थे। अर्जुन ने रिजल्ट उनके हाथ में दिया। रामकिशन ने पढ़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। तू सच में अफसर बनेगा। उस रात घर में छोटी सी खुशी थी। सरोज ने मीठा बनाया। रामकिशन ने कहा, अब अगला कदम क्या है? अर्जुन बोला, यूपीएससी। कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि सभी जानते थे यूपीएससी दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। कुछ महीने बाद अर्जुन दिल्ली चला गया। वहां उसने एक छोटी सी रूम किराए पर ली। कमरा बहुत छोटा सा था। एक बिस्तर, एक टेबल और ढेर सारी किताबें। यही उसकी नई दुनिया थी। अब अर्जुन का हर दिन ऐसा था। सुबह 5 बजे उठना,
10-12 घंटे पढ़ाई करना, नोटिस बनाना, न्यूज पढ़ना, मार्क टेस्ट देना। कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता क्योंकि पैसे बहुत कम थे, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। आखिर वह दिन आ गया। यूपीएससी हजारों लोग परीक्षा देने आए। हर किसी की आंखों में सपना था। अर्जुन भी हॉल में बैठा। उसने गहरी सांस ली पापा के लिए, और पेपर शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। अर्जुन ने वेबसाइट खोली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना रोल नंबर ढूंढा, लेकिन लिस्ट में उसका नाम नहीं था। वह पहले ही प्रयास में फेल हो गया। अर्जुन कुर्सी पर बैठा था। कमरे में सन्नाटा था। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। उसे लगा शायद वह सच में आईएएस नहीं बन पाएगा। उसी समय फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था पापा। अर्जुन ने फोन उठाया। रामकिशन की आवाज आई, रिजल्ट आ गया। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पापा मैं फेल हो गया। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर रामकिशन बोले, बेटा, हार वही मानते हैं जो कोशिश छोड़ देते हैं। अर्जुन की आंखों में फिर आंसू आए। उस रात अर्जुन ने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, एक हार से सपना टूटता नहीं। उसने किताब उठाई और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि आने वाला साल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। अगले साल यूपीएससी का रिजल्ट आया और इस बार लिस्ट में एक नाम देखकर पूरे शहर की आंखें नम हो गई। सुबह का समय था। अर्जुन लैपटॉप लेके बैठा था। हाथ कांप रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने यूपीएससी की वेबसाइट खोली। रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड हुआ। उसने धीरे धीरे स्क्रीन स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। हर नाम के साथ उसकी सांस तेज हो रही थी। एक नाम और फिर उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुकी, अर्जुन रामकिशन। कुछ सेकंड के लिए उसे कुछ समझ ही नहीं आया, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पापा मैं आईएएस बन गया। उसकी आवाज कांप रही थी। घर की तरफ दौड़ अर्जुन ने तुरंत टिकट बुक कर दी और अगले ही दिन अपने शहर पहुंच गया। वही गलियां, वही लोग, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। सबसे बड़ा पलघर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। पड़ोसी, दोस्त सब इकट्ठा थे। अर्जुन आ गया। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, उसने देखा रामकिशन बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर लेकिन चेहरे पर मुस्कान। पर अर्जुन उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया। पापा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रामकिशन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तू बन गया ना अफसर? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ पापा, आपका बेटा आईएएस बन गया। रामकिशन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। आज मुझे अपनी जिंदगी सफल लग रही है। कमरे में सभी लोगों की आंखें नम थी।
सरोज रो रही थी। वो स्कूल, वही लोग। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी ट्रेनिंग के बाद अपने ही शहर में पोस्ट हुआ। वही स्कूल जहाँ कभी उसका मजाक उड़ाया जाता था, आज वहाँ उसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। स्कूल का बड़ा हॉल, सभी बच्चे बैठे थे, टीचर, प्रिंसिपल सब मौजूद। अर्जुन स्टेज पर खड़ा था, वही क्लास, वही जगह, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। वही लोग, बदलते चेहरे, वही लड़के जो कभी कहते थे ड्राइवर का बेटा, आज नीचे खड़े थे, सिर झुका हुआ, जिंदगी के साथ। प्रिंसिपल ने माइक पर कहा, आज हमें गर्व है कि हमारे स्कूल का छात्र आज जिला कलेक्टर बन गया है। अर्जुन ने माइक पकड़ा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं यहाँ किसी को गलत साबित करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक बात बताने आया हूँ। पूरा हाल शांत हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, अगर किसी बच्चों को उसके कपड़े से, उसके घर से, उसके पिता के काम से जज किया जाए तो शायद हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसकी आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि सपने कभी गरीब अमीर नहीं होते। पूरा हाल तालियां बजा रहा था। वही अमीर आदमी जो कभी उसके पापा का मजाक उड़ाया था, अर्जुन के पास आए। उसका चेहरा झुका हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती आपकी नहीं थी, सोच की थी। उस रात अर्जुन घर आया। रामकिशन बिस्तर पर लेटे थे। अर्जुन उनके पास बैठा। पापा, आज मैं उसी स्कूल गया था। रामकिशन मुस्कुराए। सबको बता दिया? अर्जुन बोला, नहीं पापा, बस आपकी बात बताई। रामकिशन ने धीरे से पूछा, कौन सी? अर्जुन ने कहा, गरीब होना कमजोरी नहीं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामकिशन की आंखें बंद हो गई। उसके चेहरे पर शांति थी। पल बाद अर्जुन ने देखा, उसकी सांसें रुक चुकी थी। कमरे में खामोशी छा गई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। पापा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं। कभी कभी भगवान इंसान को उसकी मंजिल तो देती है, लेकिन उसे मंजिल को दिखाने वाला इंसान थोड़ा पहले चला जाता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने पापा की फोटो लेकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, पापा, आप सही थे। सच में वक्त सबका हिसाब करता है। जैसे दुनिया ने कभी ड्राइवर का बेटा कहा था, आज वही शहर का कलेक्टर था। कभी भी किसी को उसके हालात से जज मत करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती।